हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 30। कौन सी? हम पढ़ने वाले हैं क्लास 30 BNSS की क्लास 30 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अध्याय 13 हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं और अध्याय 13 आज ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही धाराएँ बची हैं, थोड़ी सी 2-3 धाराएँ बची हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अध्याय 14। तो देखते हैं अध्याय 13 किससे संबंधित था। अध्याय 13 संबंधित था पुलिस को समान सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति। किसकी? पुलिस की अन्वेषण करने की, जांच करने की शक्ति से संबंधित था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 193। कौन सी? धारा 193। धारा 193 में क्या है? अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर, किसके? अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। क्या होता है कि जब कोई जो पुलिस अधिकारी होता है वो क्या करता है? किसी जांच करता है, किसी भी केस की क्या करता है? किसी केस की जांच करता है। तो उसकी पूरी जब जांच पूरी हो जाती है तो उसकी क्या होती है? उसकी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? उसकी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है। तो जी उसी से रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए और रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार से उसमें इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जांच बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूरी होनी चाहिए। कैसी? इसमें जांच में कोई ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए जांच करने में। और जैसे ही मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 क्या हो सकता है कि इसमें क्या है कि जो थाना प्रभारी है, कौन? जो वहाँ का थाना प्रभारी है, उसको जैसे सूचना दर्ज होती है, जब किसी केस के मामले की सूचना दर्ज होती है, उसके कितने 2 महीने के अंदर जांच पूरी कर देनी चाहिए। कितने? 2 महीने। 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। कितनी? 2 महीने के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर वो जांच पूरी हो जानी चाहिए। जांच के बाद वो जांच किसके? जो जांच के बाद वो रिपोर्ट किसको? जो थाना प्रभारी है जिसने वो जांच करी है, वो जांच किसको? वो किसको? मजिस्ट्रेट को सौंपे। किसको? मजिस्ट्रेट को सौंप दे। किसको? मजिस्ट्रेट को सौंप दे। जो जांच है वो जांच की रिपोर्ट क्या करे? किसको? मजिस्ट्रेट को सौंप दे। उस जांच में क्या क्या होना चाहिए? उस जांच में क्या क्या होना चाहिए? जैसे जैसे उस जांच में क्या होना चाहिए? दोनों पक्षों, जो दोनों जिसकी जांच हुई, तो पक्ष ए और पक्ष बी, 2 पक्ष होंगे तभी तो कुछ कोई मामला होगा। तो दोनों पक्षों के क्या होने चाहिए? नाम होने चाहिए। उनकी जो सूचना है, जो जिस प्रकार की जो अपराध है उसकी प्रकृति होनी चाहिए। किस प्रकार का अपराध है उसकी प्रकृति होनी चाहिए। किस प्रकार का अपराध है, मामले से जुड़ी जानकारी रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके नाम होने चाहिए। उन व्यक्तियों के नाम जिनके जो उस मामले से जुड़े हैं या उस मामले के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उनकी भी क्या होनी चाहिए? उनके भी नाम होने चाहिए। अपराध क्या था? अपराध क्या था और उसको हुआ तो कहाँ, किसने किया और कहाँ पे किया। तो ये सब जो अपराध हुआ, किसने किया, कहाँ पे किया, वो सब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सब होना चाहिए। और आरोपी को गिरफ्तार किया या उसको क्या जमानत पर रिहा किया या उसको बेल दी, क्या किया, तो ये सब क्या होनी चाहिए? उस रिपोर्ट में ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। और वो रिपोर्ट किसको? मजिस्ट्रेट को सौंप देनी चाहिए। कितने? 2 महीने के अंदर। कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर सौंपनी चाहिए। इसमें कोई विलम्ब, अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। कैसा? अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो धारा 193 ये बताती है कि जो रिपोर्ट है, जो किसी अन्वेषण के समाप्त होने पर पुलिस अधिकारी को कितने 2 महीने के अंदर क्या करनी चाहिए? वो केस को सॉल्व करके उसको रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। कितने? 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। चलिए देखते हैं धारा 194। धारा 194 में क्या है? धारा 194 में क्या है? आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। किस पे? आत्महत्या में मतलब कोई संदिग्ध या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी परिस्थितियों में होने वाली मौत की जांच के लिए क्या जो प्रक्रिया है इसमें क्या की गई है? इसकी प्रक्रिया बताई गई है। और जो प्रक्रिया है उसकी रिपोर्ट किसको? मजिस्ट्रेट को देना। किसके द्वारा? जो यहाँ कौन? थाना प्रभारी। कौन? थाना प्रभारी उसकी क्या करे? जांच करे, कैसी उसकी उसने आत्महत्या करी है, उसकी मृत्यु हुई है, उसकी जांच करे और उसकी रिपोर्ट किसको? मजिस्ट्रेट को सौंपे। ये प्रक्रिया इसमें बताइए कैसे वो क्या क्या उसमें करे। तो ये सब चीज़ें 194 बताई गई हैं। चलिए देखते हैं धारा 195।
पंचानवे, धारा कौन सी? धारा 195। धारा 195 में क्या है? धारा 195 में क्या है? धारा 195 क्या कहती है? व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। किनको? व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं, कौन? जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको क्या, जो जांच के लिए, जो कि जांच के लिए लोगों को बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं? वो समन जारी कर सकते हैं। क्या? समन जारी कर सकते हैं। समन किसके लिए होता है? किसी व्यक्ति को जो बुलाने के लिए क्या होता है? समन जारी। तो इसमें कौन? जो पुलिस अधिकारी होता है, जो पुलिस अधिकारी वो किसको? लोगों को बुलाने के लिए क्या कर सकता है? समन जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? समन जारी कर सकता है उनको बुलाने के लिए और पूछताछ करने के लिए। तो इसमें धारा 195 ये बताया गया है। चलिए देखते हैं धारा 196। धारा 196 में क्या है? धारा 196 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच। अब जो मृत्यु हुई है, संदिग्ध मृत्यु हुई है, या जो मौत हुई है, जो किसी ऐसे स्थान पर किसी व्यक्ति की मौत हुई है, या पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की क्या हुई है? मौत हुई है। कहाँ पे? पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हुई है, तो उसको कैसा? पारदर्शी बनाने के लिए। किसको पारदर्शी बनाने के लिए? कौन? मजिस्ट्रेट जांच करेगा। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट उसको पारदर्शी बनाने के लिए क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसको जांच करेगा। उसको ये अधिकार किसको? या मजिस्ट्रेट किसको? किसी को जांच करने का अधिकार दे सकता है। किसको? जो पुलिस चौकी का, जो पुलिस थाने का कौन है? थानेदार है, उसको क्या कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट उसको जांच करने का अधिकार दे सकता है। ये अधिकार किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट किसी को अपने अधीनस्थ किसी को भी क्या कर सकता है? अधिकार दे सकता है। और ये किस लिए? तो इसलिए कि जैसे यदि किसी की मृत्यु होती है या किसी पुलिस थाने में मृत्यु होती है, तो उसको क्या? उसको सुरक्षित और कैसा क्या बनाना? सुरक्षित और कैसा? आड़ क्या करना? आड़ बनाना। पुलिस थाने में क्या करना? सुरक्षित बनाना। क्या बनाना? सुरक्षित बनाना। क्या बनाना? सुरक्षित बनाना। तो ये इसमें धारा 196 बताया गया है। तो यहाँ तक थे अध्याय 13 यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए देखते हैं अध्याय 14। देखते हैं अध्याय 14। अध्याय 14 किससे संबंधित है? अध्याय 14 है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। इसमें ये है कि जो जांच हुई है, अब जो जांच के लिए, जो जांच करने के बाद जो मामला आया है, वो मामला किस कोर्ट में चलेगा और कौन कोर्ट उनको दंड देगा। जो वो मुजरिम है या जो कौन अपराधी है, उनको कौन कोर्ट दंड देगा और कहाँ पे, कौन से न्यायालय में इनकी केस चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। धारा अध्याय 14 में बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 197। धारा कौन सी? धारा 197। धारा 197 में क्या है? जांच और विचारण का साधारण स्थान। कौन सा? जांच और विचारण का कैसा? साधारण स्थान। इसमें क्या है? इसमें ये बताया गया कि जांच और विचारण का साधारण स्थान मतलब वो जहाँ पे क्या, इसमें उस न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी। किस न्यायालय द्वारा? जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे अपराध किया जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे अपराध हुआ होगा। अपराध, जहाँ पे अपराध हुआ। कहाँ पे? जहाँ पे अपराध हुआ, वहाँ पे वहाँ का न्यायालय, उसके अधिकार क्षेत्र का न्यायालय क्या करेगा? उसकी जाँच करेगा। क्या करेगा? उसकी जाँच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपराध है, कैसा? जो अपराध है, जो अपराध कहाँ हुआ? जहाँ हुआ है। कहाँ पे? जहाँ हुआ। ये कैसा? एक इसको क्या बोले? इसको प्राथमिक नियम बोले। इसको प्राथमिक, इसको क्या? प्राथमिक नियम। ये क्या? प्राथमिक नियम है। ये क्या है? प्राथमिक नियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्राथमिक नियम बोलते हैं कि जहाँ पे अपराध हुआ है उस वहाँ पे वहाँ का न्यायालय उस केस की जांच करेगा। क्या करेगा? वहाँ की मजिस्ट्रेट या वहाँ का न्यायालय उस केस को सॉल्व करेगा। क्या करेगा? उस केस को सॉल्व करेगा। कौन? जहाँ पे अपराध हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम क्या बोलते हैं? प्राथमिक नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक नियम। कि जहाँ पे अपराध हुआ है वहीं का कोर्ट क्या करेगा? उसका फैसला करेगा। क्या करेगा? वहीं पे केस चलेगा। तो इसको बोलते हैं साधारण और प्राथमिक नियम। क्या बोलते हैं? साधारण और प्राथमिक नियम बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं धारा 198। धारा कौन सी? धारा 198। धारा 198 क्या? जांच या विचारण का स्थान। कैसा? इसमें जांच या विचारण का स्थान। इसमें क्या है कि इसमें उन मामलों से संबंधित है। ये किन से? ये उन मामलों से संबंधित है जहाँ पे क्या स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्या? कि कहाँ पे
किसके अधिकार क्षेत्र में ये केस हुआ, या किस अधिकार क्षेत्र में अपराध किया, किस स्थानीय क्षेत्र में अपराध हुआ, या जब अपराध हुआ वह एक अपराध घटित हुआ या कई अपराध घटित हुए। कितने? कई अपराध घटित हुए। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ये क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। ये क्या, इसमें स्पष्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब मामला कैसा हो, जब केस स्पष्ट नहीं होता तो उसमें इसमें कि कौन सा न्यायालय उस पर जाँच करेगा, कौन सा न्यायालय उस पर जाँच करेगा। अब मान लीजिए जैसे कि एक केस आंशिक रूप में का स्थान पर हुआ, लेकिन अधिक रूप में कहाँ पे, खा स्थान पर हुआ। कहाँ पे, खा स्थान पर अधिक रूप में। तो इसमें क्या कर सकते, इसमें दोनों न्यायालय क्या, कौन से दोनों न्यायालय कर सकते हैं, कौन से दोनों न्यायालय जांच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों न्यायालय जांच कर सकते हैं। अब इसमें से क्या, जो न्यायालय क्या करेगा, जो न्यायालय करना चाहे वो न्यायालय जांच कर सकता है, लेकिन अधिकार किसको, दोनों न्यायालयों को अधिकार है। कैसा, दोनों न्यायालयों को अधिकार है। जैसे चोरी, जैसे मान लीजिए चोरी, कैसी चोरी, तो ये क्या करता है, किसी कहाँ के स्थान के व्यक्ति ने की है, चोरी की है, लेकिन कहाँ पे की है, खा स्थान पर की है। तो इसमें का स्थान और खा का स्थान दोनों की भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कि अब यह किसी समय मान लीजिए दूसरे प्रकार से कैसे हो सकते हैं कि किसी समय सीमा में लगातार, कैसे, किसी एक निश्चित समय सीमा में उसमें क्या लगातार अपराध होते हैं, क्या, कैसे लगातार अपराध होते हैं, लेकिन उस अपराध से क्या कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं, कैसे, कई क्षेत्र। लेकिन अपराध तो एक जगह से हो रहा है, लेकिन क्षेत्र कितने, कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। जैसे कि ऑनलाइन ठगी, क्या ऑनलाइन ठगी, कोई व्यक्ति क्या एक स्थान से कर रहा है, लेकिन यहाँ के ABCD वो हर जगह के लोगों के लिए क्या कर ऑनलाइन ठगी कर रहा है, ऑनलाइन ठगी कर रहा है। तो अब इसमें कौन सा होगा, अब इसमें कौन सा न्यायालय एक ही जगह का, B का, C का, D का, कहाँ का करेगा। तो इसमें कहाँ का करेगा, इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इतने हैं, इतने सारी जगह पर अगर होता है तो उन क्षेत्रों पर क्या होता है, अधिकार क्षेत्र वाला कोई भी A के स्थान पर, B के स्थान पर, C के D का कोई भी, किसी भी अधिकार क्षेत्र वाला कोई भी न्यायालय जांच करने के लिए क्या परीक्षण को संभाल सकता है। जो जांच को उसको क्या कर सकता है, कोई भी A का भी संभाल सकता है, B का भी, C का भी, D जो संभालना चाहे चारों में से कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसको संभाल सकता है। उस परीक्षण को क्या कर सकता है, जांच के या परीक्षण को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। कोई भी न्यायालय उस जांच या परीक्षण को क्या कर सकता है, कर सकता है। A का भी कर सकता है, B का भी कर सकता है, C का भी, D का भी। जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो कोई भी कर सकता है। चारों में हुआ है तो चारों के अधिकार क्षेत्र वाला कोई भी कर सकता है, जो चाहे जो करना चाहे, A वाला, B वाला, C वाला, D वाला, जो करना चाहे वो कर सकता है। चलिए देखते हैं धारा 199, कौन सी धारा 199। धारा 199 में क्या है, धारा 199 बताया गया कि अपराध वहाँ विचारणीय होगा, कहाँ पे, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकाला, क्या, या जहाँ परिणाम निकाला। इसमें बताया गया है कि अपराध वहाँ पे मतलब ये विचारणीय होगा कि यह अपराध वहाँ पे निर्देश होगा, वहाँ का न्यायालय करेगा जहाँ पे क्या, जहाँ पे कार्य किया गया, जहाँ पे कोई अपराध किया गया या जहाँ के अपराध से परिणाम निकला गया। तो इसमें क्या है कि यह धारा क्या दिखाती है, निर्दिष्ट करती है, क्या निर्दिष्ट करती है कि, और यह धारा क्या बताती है, यह धारा बताती है कि कृत्य क्या है, किसी अन्य अपराध। यह धारा इसमें क्या है, इसमें बताया गया है, इसमें यही बताता है कि जहाँ कहाँ पे विचारणीय होगा, जहाँ पे क्या, जहाँ पे कार्य किया गया, कहाँ पे, जहाँ पे कार्य किया गया और जहाँ पे परिणाम निकला है। जैसे मान लीजिए चोरी है तो A और B, ए कहाँ का, मान लीजिए का व्यक्ति A स्थान का है, खा व्यक्ति, जो का व्यक्ति है इसने कहाँ पे, जो A व्यक्ति है जो कहाँ का स्थान का है और खा स्थान पे कहाँ पे चोरी की है। जो कहाँ का व्यक्ति कहाँ का, फिर से देख लेते हैं ये क्या हो, एक का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है, ये स्थान A स्थान का है, ये B स्थान का, लेकिन का व्यक्ति ने कहाँ पे, खा व्यक्ति के यहाँ चोरी की, लेकिन ये कहाँ का, A स्थान का है, ये B स्थान का, लेकिन इसने कहाँ B स्थान पर चोरी की। तो लेकिन ये कहाँ केस चलेगा, चोरी जहाँ पे हुई, कहाँ पे, चोरी जहाँ पे हुई, ये क्या प्राथमिक नियम, कहाँ पे चोरी, कहाँ पे B स्थान पर हुई। तो कौन, B स्थान का न्यायालय इस पर क्या करेगा, इस पर संज्ञान लेगा, क्या करेगा, संज्ञान लेगा और जांच करेगा, कौन सा, B स्थान का। तो थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।